नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। इंदौर में पेट्रोल पंप पर दर्दनाक वारदात सीसीटीवी में कैद। इंदौर उज्जैन हाईवे पर स्थित सांवेर में एक पेट्रोल पंप पर दर्दनाक वारदात सामने आई, जिसमें एक 4 पहिया वाहन चालक के द्वारा पेट्रोल भरवाने के बाद तुरंत गाड़ी को तोड़ दिया गया, जिसकी चपेट में आने से पेट्रोल पंप कर्मचारियों की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी के मुताबिक सांवेर रोड पर स्थित पटेल सर एंड कंपनी का एक पेट्रोल पंप पर, जहां पर बीती रात को पेट्रोल करवाने के लिए एक वाहन चालक पहुंचा था, उसने पेट्रोल भरवाने के बाद में तुरंत गाड़ी को दौड़ा दिया, जिसके चलते पेट्रोल पंप कर्मचारी भी उसके पीछे भागा और इस वाहन की चपेट में आने के कारण उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम रोहित, उम्र 24 वर्ष, निवासी सांवेर बताया जा रहा है। तो वहीं पुलिस द्वारा पेट्रोल पंप के सीसीटीवी और टोल नाके के साथ ही आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं, उनके आधार पर उसे 4 पहिया वाहन की तलाश में जुटी हुई है और जल्द पकड़े जाने की बात कही जा रही है। हादसे के बाद परिवारजनों के द्वारा काफी दुख व्यक्त करते हुए न्याय की गुहार भी लगाई है। और क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रोहित नामक युवक थे, वो उनके द्वारा एक गाड़ी में पेट्रोल डाला गया तो गाड़ी वाले ने क्या सर पूरा मामला ये है कि रोहित नाम का बंदा हमारे पंप का ही कर्मचारी है। रात को 4 बजे के आसपास ये घटना हुई है। उसमें पहले गाड़ी आई थी, गाड़ी में डीजल डलवाया। डीजल डलवाने के बाद बिना पैसे दिए भागने की कोशिश करी गाड़ी। बंदे ने सोचा कि अपन उसको समझाया बुझा के मतलब मना लें, तो पीछे ज़रा सा दौड़ भी लगाई। थोड़ा सा आगे जाने के बाद क्या कि अंदर जो बैठे थे गाड़ी वाले, उन्होंने शायद उसका हाथ पकड़ा, ग्लास क्लोज कर दिया। इस बीच में क्या हुआ, कम 100 से 200 मीटर गाड़ी उसको घिस के ले गई और आगे जाके उसको धक्का दे दिया गाड़ी। धक्का देने में जब बंदा गिरा तो उसको इतनी ज़्यादा चोट लगी से कि हम गाड़ी किधर से आ रही थी? गाड़ी इंदौर साइड से आई थी सर। हमने जैसे टोल पे जाके पता भी किया था। 3:22 पे इंदौर टोल से गाड़ी ने क्रॉस किया। 4 बजे हमारे पंप पे पहुंचे। यहाँ से फिलिंग करवाने के बाद में फिर इधर से क्रॉस। आपके पंप पे कैमरे भी तो लगे हुए, लेकिन चारों तरफ से कैमरे डैश नहीं है, ऐसा क्यों? सर कैमरे एक्चुअली जो हमारे डीजल पॉइंट है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं, बट गाड़ी उनकी इस कंडीशन में लगी हुई थी कि वो प्रॉपर कैचअप हम कर नहीं पाए। इसलिए मैंने टोल पे भी जाके विजिट किया था। मॉर्निंग में जैसे घटना हुई उसके 1 घंटे बाद ही तुरंत मैं टोल पे भी गया था। वहाँ पे जाके मैंने चेक किया, वहाँ पे भी प्रॉपर हमको उसकी फुटेज मिल सकता है। हालांकि मेरे बंदे उसमें लगे हुए हैं, अभी जितनी जल्दी कोशिश हो सके हम गाड़ी का पता लगा रहे हैं। जैसा कि सर देखा जा रहा है कि सरकार का भी कहना है कि कैमरे हर जगह लगे होने चाहिए। आपके ना एक्सिट पे है ना साइड पे, तो ये भी पेट्रोल पंप की कहीं ना कहीं कमियाँ हैं। जैसे कि हमारे पंप के ऊपर जो कैमरा लगा उसमें पूरा उसमें शो होता है, बट उसका गाड़ी का नंबर क्लियर नहीं हो पा रहा। गाड़ी तो उसमें हमको शो हो रही है, गाड़ी का नंबर क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके पेट्रोल पंप की नाकामी है। एक लड़के की जान चली गई और आपके पेट्रोल पंप पे उच्च क्वालिटी के कैमरे उपलब्ध नहीं। आप इतना बड़ा पेट्रोल पंप चला रहे हैं, ठीक है, और आपके पास कैमरे नहीं। इसमें पेट्रोल पंप की गलती है या फिर लड़के की गलती? नहीं, लड़के की गलती नहीं सर। लड़के हमने स्टाफ को बोला हुआ था कि मुझे नाइट के टाइम पे कोई भी गाड़ी आती है, क्योंकि चोरी की घटनाएं आए दिन होती रहती है। हमने स्टाफ को भी इस तरह से गाइड किया हुआ था कि आप पहले पेमेंट लीजिए, उसके बाद में आप फिल कीजिए। कई घटनाएं होती हैं, उसके बावजूद भी आप क्या कैमरे नहीं अब तक लग पाए। जब एक बंदे की जान चली गई कल की डेट में सुबह 4 बजे, तो उसका हमको बहुत दुख है। जो बंदा है उसके घर वालों के साथ में है। गाड़ी की जानकारी के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ बस ये है कि उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई थी, जिस वजह से प्रॉपर उसकी गाड़ी नंबर हमको फुटेज क्लियर मिल नहीं पाया। अब इतना पता किया हमने कि गाड़ी के ऊपर सिर्फ करनी से ना लिखा हुआ है, उसका गाड़ी का नंबर क्लियर नहीं हो पाया। करनी से ना लिखा हुआ वो कैसे आपने साबित? नहीं, वो हल्का सा उसमें शो हो रहा है। जैसे वर्ड बड़े बड़े लिखे, गाड़ी नंबर थोड़े छोटे वर्ड में लिखे हुए रहते हैं, जो वाले थोड़े बड़े वर्ड में लिखे हुए। इस वजह से हमको बस इतना सा क्लियर हुआ। सिलेरियो गाड़ी है। तो मैं मृतक के परिवार को आपकी तरफ से कोई सहयोग राशि उसके लिए सर अभी तो कुछ नहीं किया हमने। अभी जो भी उनका इंश्योरेंस वगैरह हमारी तरफ से, कंपनी तरफ से जो होता है, उसके लिए हमने आगे प्रोसेस कर दिया है जितनी जल्दी हो, क्योंकि हमारे ऑनर के अभी यहाँ पे है नहीं, वो बाहर गया है और हम खुला एग्जाम की मत। आपके ऑनर के द्वारा क्या कहा है? ऑनर के द्वारा यही कहा गया है सर कि जो भी हो, अब जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते। स्टाफ हमारा खो गया, उसके लिए हमको भी बहुत ज़्यादा दुख है। जितना भी हो सकता है कोशिश हम आर्थिक मदद के लिए उनको करें। कुछ लोगों ने यहाँ डेड बॉडी रख के जी बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है कि उनके घर वाले तो बिल्कुल सीधे हैं, जो उनके भाई बंधु हैं,
उनका सिर्फ एक भाई है, उसका भाई भी हमारे यहीं पे काम करता था। परिवार को कुछ राशि वगैरह भी मेरा भाई छोटा रात को 8 बजे ड्यूटी आया था यहाँ खजलाना चारपाई पेट्रोल पंप पर। तो मेरे पास फ़ोन आया सुबह 4 बजे मेरी सिस्टर का कि रोहित की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो तू पंप पे चले आ। तो मैं पंप पे गया तो पंप पे कर्मचारी थे कुछ, उन्होंने सीधा बोल दिया कि वहाँ सरकारी हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ चले जाओ। मेरे को पंप वाले ने किसी ने फ़ोन भी नहीं लगाया कि आपको भाई का ऐसा हो गया है। आपका नाम क्या था, उसकी उम्र क्या थी, मेरा भाई का नाम था रोहित परमार, 22 साल उम्र थी उसकी, कहाँ के निवासी थे आपके? माली खेड़ी के। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो फिर घटना ये हुई कि मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं आया, मेरी सिस्टर का आया तो मैं आया। तो यहाँ पे सरकारी अस्पताल शामिल आया तो यहाँ पे मैंने देखा मेरे भाई को, तो वो लेटा हुआ अकेला ही पड़ा था, ना पंप पे कोई कर्मचारी थे उसके पास, कोई भी नहीं था उसके पास। फिर मैं आया और मेरी सिस्टर रही थी मेरे साथ में। फिर मैंने मेरे परिवार को फ़ोन लगाया, वो आए, तो उसके बाद में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो वो अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई उस पर, अभी मुजरिम नहीं पकड़ाया है। अभी कुछ पेट्रोल पंप वालों द्वारा कि आपको कोई मुआवजा राशि दी गई है? मुआवजा राशि ऐसा कितनी राशि आपको प्राप्त? अभी तो उनने 1 लाख रुपए दिए हैं, 1 लाख रुपए दे दिए हैं अभी तो। बाकी का बोला है कितने कि देने का बोला है? 5 लाख रुपए देने का बोला है उन्होंने। इसमें क्या अभी आरोप पकड़ाया है? अभी आरोपी कोई भी नहीं पकड़ा है इसमें। आपको इसकी कुछ जानकारी, कौन सी गाड़ी से उसका वो उसकी जानकारी तो नहीं है, मैं तो घर पे था। बाकी हम पंप पे आए तो पंप पे सीसीटीवी फुटेज निकाली तो उसमें कैमरे में भी नहीं आ रहे, पंप के कैमरे ही नहीं चल रहे। लिखा हुआ है, गाड़ी पे करनी सेना लिखा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा माना जाए कि एक्सीडेंट नहीं, उसकी हत्या, इस बात को हत्या ऐसा भी हो सकता है, हत्या हाथ भी पकड़ के ले गए उसके बात किस कारण? विवाद इस कारण हुआ कि वो मतलब गाड़ी लगी पॉइंट पे, उसने गाड़ी फुल करवा ली, 4000 का डीजल आया, उसने गाड़ी का ढक्कन लगा दिया। फिर पैसे मांगे तो उसने गाड़ी बढ़ा ली, फिर एक हाथ अंदर दिया पैसे लेने के लिए, तो उसने हाथ पकड़ लिया और बाकी घसीटते हुए ले गया। अब आप क्या चाह रहे हैं इसमें? इस विषय में यही चाह रहे हैं कि कुछ मुजरिम पकड़ा जाए। आज आप सागर थाने पे आए, काहे के लिए आए? मुजरिम पकड़ा जाए, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपका नाम? मेरा नाम सूरज परमार। सर, कल सागर थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया था, इसके फुटेज पूरे वीडियो वायरल हुए, क्या कहें कौन आदमी था जिसका एक्सीडेंट हुआ? कल रात में चारपाई जो ढाबा है, चारपाई ढाबे के पास में भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे काम करने वाले रोहित पिता शंकर लाल परमार जो रात में ड्यूटी पर था, तो वहाँ पे किसी कोई अज्ञात वाहन आया जो ग्रे कलर की बीस्ट थी, उसने उसमें डीजल डलवाया, पेट्रोल या डीजल 3599 रुपये का डीजल पेट्रोल डलवाया और उसके बाद फिर उसने भागने की कोशिश की। तो जो वहाँ पे जो काम करता था लड़का जो रोहित, तो उसने उसको पकड़ने की कोशिश करी, तो उसने गाड़ी बंद करने के लिए उसको इंजन ऑफ करने की कोशिश करी। इतने में वो उन व्यक्तियों के द्वारा कांच को ऊपर कर लिया, जिससे उसका हाथ फंस गया। तो हाथ फंसने के बाद उसने सोचा कि मैं अगर गाड़ी चलाता हूँ तो ये छूट जाएगा, लेकिन वो गाड़ी चलाया तो वो उसका हाथ फंसा रह गया और उसका फिर उसने कांच नीचे करा तो वो व्यक्ति गिर गया। गिरने के बाद उसको सर में पीछे चोट आई, जिस पर से उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका पीएम कराकर मर्ग कायम किया गया, पीएम कराया गया और अभी अखरात पंजीबद्ध हो रहा है। सर, इस व्यक्ति के द्वारा मतलब परिवार के द्वारा भी शिकायत की गई थी कि जो नंबर गाड़ी थी अज्ञात थी, उसका नंबर भी सामने आया, उसमें अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई नहीं, अभी गाड़ी का नंबर अभी सामने नहीं आया। हमने सारे फुटेज देखे थे, वहाँ पे टोल पे भी देखे, पेट्रोल पंप पे भी देखे, उसमें नंबर ऐसा कोई भी क्लियर नहीं है। बाकी हम उसमें और भी जहाँ चारों तरफ हमारे इधर कैमरे लगे हुए हैं, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं, नंबर ढूंढ के उसको ट्रेस करेंगे और कार्रवाई करेंगे। पेट्रोल पंप मालिक की तरफ से उक्त युवक को कुछ आर्थिक सहायता दी गई? पेट्रोल पंप मालिक की तरफ से उसको 5 लाख रुपए की सहायता देने का आश्वासन दिया गया है।